दोस्तों एज जस्ट ए नंबर, ये कहावत फाइटर जेट के दुनिया में अमेरिकी F-15 ईगल के लिए फिट बैठता है। 1970 में बना यह फाइटर जेट रशियन सुखोई के बढ़ते हुए दबदबे को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। F-15 ईगल अमेरिकी इंजीनियरिंग का खूबसूरत उदाहरण है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिका भले ही F-16 को सभी देशों को बेचता हो, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, लेकिन F-15 को हमेशा अमेरिका चुनिंदा देशों को ही बेचता है, वो भी इसके एक्सपोर्ट वेरिएंट F-15EX को, जहां आज 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए पूरी दुनिया में भागदौड़ मचा हुआ है। लेकिन वहीं अमेरिका आज से 50 साल पुराना फाइटर जेट को अपने F-22 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट से 2030 तक इन सब को हटाकर अपने बेड़े में और ज्यादा से ज्यादा F-15 को लाने वाला है। लेकिन ऐसा क्यों है, जबकि F-22 एक बेहतरीन फाइटर जेट है और भारत अपने MRF डील के लिए जहां और अधिक संख्या में राफेल खरीदने वाली थी, वहीं उसे रोककर इस अमेरिकी 50 साल पुराने फाइटर जेट की ओर क्यों देख रही है। दोस्तों आइए जानते हैं F-15 में आखिरकार क्या है जो इसे अभी भी सभी देश खरीदना चाहते हैं। F-15 को पहली बार 1970s के शुरुआती दौर में बनाया गया था, जिसका मकसद लंबी दूरी तक फ्लाई करना और दुश्मन के फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करना था। इसी के साथ साथ इसे हाई मैनेवरेबल होना था, क्योंकि उस समय तक अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रसिया अपने MiG-29 जैसे फाइटर जेट को ला चुका था, जो हाई मैनेवरेबल फाइटर जेट्स थे। इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की सबसे पुरानी एविएशन कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस इस बेहतरीन फाइटर जेट को उतारती है, जो देखने में तो बीस्ट था। इसी के साथ साथ ये B-83 जैसे न्यूक्लियर बम को भी कैरी करने में कैपेबल था, मतलब मार्क 3 के रफ्तार में आसमान में उड़ता हुआ न्यूक्लियर बम्बर। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये 100 से ज्यादा युद्ध में भाग ले चुका है और एक भी युद्ध में ये हारा नहीं है, जिसका किल और डेथ रेशियो 100 तक है। लेकिन दोस्तों ये ऐसे ही नहीं एक लेजेंडरी फाइटर जेट बन जाता है, के पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहला जो है वो है अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, जिसमें अमेरिका के अपने लेटेस्ट F-35 के डेवलपमेंट के दौरान इसकी जो टेक्नोलॉजी थी, जैसे F-15E में डाला गया हुआ ओपन मिशन सिस्टम या OMS, जिसमें आज तक का सबसे अत्याधुनिक राडार एवियोनिक्स आते हैं, इन सबको F-15 में उतारा गया है। F-15 अब स्टेल्थ फैक्टर को छोड़कर हर मामले में, चाहे वेपन कैरिंग कैपेसिटी, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स या मैन्युवरेबिलिटी में, दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट F-35 को भी पीछे छोड़ चुका है। दोस्तों वहीं भारत की ओर देखें तो भारत हमेशा से इंडिजीनियस फाइटर जेट को तवज्जो देती आई है, जिसके चलते भारत 36 राफेल खरीदने के बाद चाहता था कि और ज्यादा विदेशी फाइटर जेट ना खरीद कर भारतीय फाइटर जेट को ही अपने बेड़े में शामिल किए जाएं और 2026 तक तेजस मार्क 2 को HAL एयरफोर्स को देने वाली थी। लेकिन अचानक से इसका टाइमलाइन बढ़ाकर 2030 रख दिया गया है। वहीं भारत लगातार पुराने होते हुए जागुआर, MiG-29 और MiG-21 से परेशान है, जिसे IAF के पास अपने फाइटर जेट के कमी को पूरा करने के चलते विदेशी जंगी जहाज खरीदने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, जिसके चलते भारत फिर से MRF टेंडर को एक्टिव कर चुका है, ताकि जल्द से जल्द फाइटर जेट्स को खरीदा जा सके, जिसमें 3 फाइटर जेट्स पर एयरफोर्स का ज्यादा दिलचस्पी है। सबसे पहला है अमेरिका का F-15EX, दूसरा है साब JS-39 ग्रिफिन और तीसरा है राफेल। ये 3 फाइटर जेट्स में से सबसे ज्यादा हाई स्पीड और ऊंचा उड़ने की काबिलियत F-15 के पास ही है। वहीं भारत को ऐसे ही फाइटर जेट की जरूरत है जो भारत के हिमालय के ऊंची शिखरों तक दुश्मन को अपने दहाड़ से खौफजदा करती रहे। वहीं अमेरिका F-22 रैप्टर को जल्द से जल्द हटाना चाहता है। इसके पीछे की वजह इसका कॉस्ट है, क्योंकि F-22 रैप्टर सिर्फ जामिंग और स्टेल्थ फीचर में F-15 से अच्छा है, वहीं F-15 और सभी मामलों में F-22 से बेहतर है। F-20 को 5 साल रखने और मेंटेनेंस की कॉस्ट ही एक नए F-15 जितना है। वहीं आज ऐसे राडार्स आ चुके हैं जो F-22 को पकड़ने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।